Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mockzone. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to be here for MBA CET 2021 exam, because I am going to discuss about the very important concept that is coded inequality. Guys, coded inequality question at least 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं LR सेक्शन में, ठीक है, एंड काफ़ी स्कोरिंग होता है. कर तो काफ़ी लोग लेते होंगे, बट कौन कितनी जल्दी करता है वो मैटर करता है. तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप 5 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर लेते हो. पूरा वीडियो देखना. और एक इंपॉर्टेंट बात, गैस हम लोग को जो चैनल का नेम था पहले 3D लर्निंग अकेडमी था, अब उसका नाम मॉकजोन MBA प्रिपरेशन हो गया है, ठीक है. तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि चैनल कहाँ चला गया. सर्च करना तो आप मॉकजोन MBA प्रिपरेशन करके सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, ठीक है. तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है. काफ़ी लोग सोचेंगे कि यार चैनल कहाँ गया, इसलिए बता दी मैंने, ठीक है. और जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को. लाइक करने से वीडियो ऊपर है, सबकी हेल्प हो जाती है. काफ़ी लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, क्योंकि लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो, ठीक है. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. तो गाइस एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना. महाराष्ट्र CET का 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग. एक दो क्वेश्चन पर डे पड़ता है, तो आपका अभी हम लोग और स्पीड में आएंगे, ठीक है. तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे CET के, ठीक है. गाइस अब देख लेते हैं, पहले तो एक बेसिक सा कंसेप्ट देख लेते हैं. कंसेप्ट क्या, बेसिक सा एक फैक्ट है कि अगर u स्मॉलर देन v हो तो होता है u इज लेस देन v, इसको बोलते हैं. u लेस देन v को बोलते हैं u स्मॉलर देन v. u लेस देन इक्वल टू v को बोलते हैं u स्मॉलर देन इक्वल टू v. u इज इक्वल टू v को u इक्वल टू v हो गया, ठीक है. u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v हो जाएगा u ग्रेटर देन इक्वल टू v. u इज ग्रेटर देन v हो जाएगा u ग्रेटर देन v. एंड u इज नॉट इक्वल टू v हो जाएगा u इज नॉट इक्वल टू v, ऐसे, ठीक है. तो गैस ये बेसिक सी चीज़ थी, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं थी, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि आप हमें कंफ्यूज ना हो जाओ. मेन हम लोग अब कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो गैस यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपके मेनली 3 साइंस होते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, ठीक है. तो इन साइंस का करना है. तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसको ओपन गेट एंड क्लोज गेट के कंसेप्ट से करेंगे. ओपन गेट एंड क्लोज गेट, ठीक है. तो गैस यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगर आपका ये बना है तो ये आपका ओपन गेट है, ठीक है. बहुत ध्यान समझना, मतलब यहाँ से आप जा सकते हो, ऐसे आप जा सकते हो कि ये जो है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, मतलब ये ओपन है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, बट उल्टा एंट्री नहीं कर सकते, ये समझना. तो आप कभी भी इनइक्वालिटी क्वेश्चन देखोगे आप हमेशा ग्रेटर देन वाली साइन से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है. उल्टा आप स्टार्ट नहीं करोगे, वो गलत है, वो क्लोज है, वो बंद है गेट, वहां से नहीं जा सकते आप, ठीक है. ये समझ लो एक चीज. और ये दूसरी चीज समझ लो कि अगर मान लो ये वाला है ऐसे बना हुआ है स्मॉलर देन, तो यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से क्लोज हो गया, ठीक है. मतलब ओपन कहाँ से होगा, जहाँ पे 2 पॉइंटर्स दिखा रहा है आपको, वहां से ओपन है, यहाँ से एंट्री आपकी हो सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी चीज डबल इक्वल है, मतलब इक्वल टू है, सॉरी इक्वल टू में दोनों तरफ से ओपन होता है, ठीक है. दोनों तरफ से ओपनिंग है, चाहे आप कहीं से भी जाओ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. तो ये चीज याद रखो. तो हम लोग कभी भी इनइक्वालिटी क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग बस देखेंगे कि ओपन गेट क्या है, आपका रास्ता क्लियर है कि नहीं है. अगर बीच में क्लोज गेट आएगा तो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई बाहर नहीं करेगी, ठीक है. तो हम लोग इसमें बेसिकली 2 एक्सेप्शंस होते हैं. एक्सेप्शन क्या, 2 कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. तो क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन करें तो समझ में आएगा. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. समझ लो ये आपका क्वेश्चन की इक्वालिटी ऐसे दी गई है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू ए, ठीक है. ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ठीक है. इक्वल टू एफ, स्मॉलर देन जी, स्मॉलर देन इक्वल टू एच, इक्वल टू आई, स्मॉलर देन जे. ये आपका क्वेश्चन में दिया है. कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा इकट्ठा लाइन से नहीं दिया होगा, आपको 2-3 पार्ट्स में दिया होगा, आपको अरेंज करना होता है. वो भी हम लोग करेंगे. अभी हम समझा रहे हैं खाली आपको करना क्या है. ये ओपन गेट का यूज कैसे करना है समझा रहा हूँ. ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कंक्लूजन आपका दिया गया. पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए ग्रेटर देन डी. इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए ग्रेटर देन डी है, और सेकंड पार्ट बोल रहा है एफ स्मॉलर देन आई है, और थर्ड पार्ट आपका बोल रहा है सी ग्रेटर देन आई है, ठीक है. तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको देखना होगा. आपके पास ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन में, ओनली 1 सेटिस्फाइज, ओनली 1 and 2 सेटिस्फाई, ऑल 3 सेटिस्फाई, नन सेटिस्फाई, ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. तो आपको बस एक को चेक करना होता है. ए ग्रेटर देन डी है, ठीक है, ए ग्रेटर देन डी है. तो यहाँ से देखो ए से आपको डी जाना है, तो यहाँ पे देखो गेट आपको ओपनिंग हो रही है नहीं. ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, हाँ एंट्री हो रही है, ओपन है ये. बी से सी फिर भी हमारा ओपन है, ठीक है. सी से डी हमारा ओपन है, तो हमारा ए से डी रास्ता क्लियर है, तो हमारा सही हो गया ये. बस आपको देखना है कि ओपन है कि नहीं गेट. ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई दिक्कत नहीं, ओपन है. बी से सी में भी ओपन है, सी से डी में भी ओपन है, ठीक है. तो हमारा हो गया. अब एफ स्मॉलर देन आई, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, आई ग्रेटर देन एफ से देखोगे. आई से एफ जाना है आपको, हमने बोला था ना आपको ओपन गेट से जाना है. आप स्मॉलर मत देखो, आई ग्रेटर देन एफ है ना, तो आई से जाओ,
ठीक है, आई से एच ओपन है, एच से जी ओपन है, ठीक है, जी से एफ ओपन है, तो आपका ये भी हो गया सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब ओपन है। आई से एच में इक्वल टू लगा तो ओपन दोनों तरफ से होता है वो, तो एच से जी में फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी ओपन है, और जी से एफ में ये भी आपका ओपन है, तो आप सीधे आई से एफ चलेगा स्मूथली। अब देखते हैं सी ग्रेटर देन आई, तो सी से आई में देखो क्या ओपन क्लोज है कि नहीं, सी से डी तो ओपन है, डी से ई भी ओपन है, ई से एफ भी ओपन है, बट एफ से जी क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि स्मॉलर देन आ गया, ओपन के लिए क्या होता है ये वाला यहाँ पे, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, तो समझ गए बात। तो मतलब हमेशा आपको बस देखना है कि रास्ता निकल साफ है कि नहीं है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सेकंड अगर देखें तो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो ये हो जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, एंड सेकंड इसका हो जाएगा जी स्मॉलर देन इक्वल टू जे, ठीक है। देखते हैं ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं इसमें, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे देखो सीखने वाली बात क्या बात है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। एक बात रखना गाइस, कभी भी अगर क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो ये समझ लेना आप कि इक्वल टू तो सब में आना ही है, मतलब अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है मतलब इक्वल टू तो हर में आएगा ही आएगा, चाहे प्लेन इक्वल टू है चाहे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू है। ऐसा अगर इक्वल टू नहीं आ रहा तो सीधे गलत हो जाएगा। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है, हमने बोला था ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में आपके ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो इक्वल टू हर स्टेप में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। अब देखें क्वेश्चन जरा, अब डी से हमको एफ जाना है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो यहाँ पे ठीक है इक्वल टू है और ग्रेटर भी है, ठीक है, ई इक्वल टू एफ इक्वल टू है, हमने बोला था आपसे इक्वल टू तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग क्यों ले रहे हैं इक्वल टू, क्योंकि ई से एफ मतलब एफ हो गया एक तरह से, और डी ग्रेटर देन एफ हमको मिल गया। तो मतलब जब भी इक्वल टू लगा है साइन के साथ तो हमें हर स्टेप में इक्वल टू मिलना चाहिए। अगर किसी भी एक स्टेप में इक्वल टू नहीं है तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, वो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको बस ये चीज रखनी है, या तो प्लेन इक्वल टू आ जाए या तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए खाली बीच में एक ग्रेटर देन आ गया, वो गलत हो जाएगा। ऐसा मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि डी ग्रेटर देन ही होता फिर इक्वल टू, तो गलत हो जाता, क्योंकि डी ग्रेटर देन इक्वल टू बोला गया तो इक्वल टू लगना जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक्सेप्शन क्या है, ये लॉजिक है बिल्कुल, ठीक है। ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा इक्वल टू रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, कभी इक्वल हो जाएगा एफ के, कभी ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लगा तो गलत नहीं हो जाएगा आपका आंसर, इसलिए हमने बोला है, ठीक है। और सिर्फ इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ई और एफ बराबर ही होगा एक तरह से, उसको दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे एफ लिख दो अभी कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह, ठीक है। अब देख लेते हैं ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमने सेटिस्फाई करा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब जे ग्रेटर देन इक्वल टू जी में जे से जी जाओ, यहां से जाओ, जे ग्रेटर देन आई इक्वल टू है नहीं, पहले कैंसिल कर दिया, पहले आपको नहीं मिला सीधे आपने कैंसिल कर दिया, 1 मार्क करके चले आए, ओनली 1 फॉलोस, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमने पहला एक्सेप्शन देख लिया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, यहां से आपको नई चीज मिलेगी, ये बहुत बड़ी चीज है। ये है डी ग्रेटर देन एफ एंड सेकेंड आपका है जी स्मॉलर देन जे, फर्स्ट है आपका डी ग्रेटर देन एफ। अब बहुत ध्यान समझ लो गाइस, देखो डी ग्रेटर देन एफ बोल रहा है, ठीक है, तो हम यहां से गए डी से एफ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई एंड ई इक्वल टू एफ, ठीक है। अब देखो गाइस, जब डी ग्रेटर देन एफ है ना तो आपके रास्ते में बहुत ध्यान समझना, जब डी ग्रेटर देन एफ बोला गया है तो आपके रास्ते में एटलीस्ट एक बार सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, एक बार एटलीस्ट, पूरा इक्वल होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, डी ग्रेटर देन तो है बट इक्वल भी है, यहाँ भी इक्वल है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि अगर एक एटलीस्ट अगर एक बार ग्रेटर देन हुआ तब तो ठीक है, अगर एक बार भी ये नहीं आया, सिर्फ पूरा इक्वल के साथ आया तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि मान लो ऐसा भी हो सकता है कि डी इक्वल टू ई इक्वल टू एफ हो जाए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या, या तो ग्रेटर देन होगा तो इक्वल होगा, तो ये केस अगर हो जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है। इसलिए मैंने बोला है जब भी आपका डी ग्रेटर देन एफ हो तो आप ये मेक श्योर करना कि एटलीस्ट एक बार आपका सिर्फ ग्रेटर देन आना चाहिए। जैसे फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, फर्स्ट केस में ए ग्रेटर देन डी था, तो ये सही क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो था बट बी ग्रेटर देन सी था और सी ग्रेटर देन डी था, यहाँ पे एक बार एटलीस्ट आ गया बिना इक्वल वाला, इसलिए सही था, ठीक है, कि अगर आगे जाके ए इक्वल टू बी हो जाए तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज वो है। तो आपको बस ये दो एक चीज याद रखनी है। पहली चीज हमने क्या बोली, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर क्वेश्चन में आया है तो हमेशा इक्वल टू लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली, जब डी ग्रेटर देन एफ होगा तो ये मेक श्योर करना कि एटलीस्ट एक बार बिना इक्वल के आना चाहिए, पूरा टाइम इक्वल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, क्योंकि पूरा टाइम इक्वल मतलब है सब कुछ इक्वल कर दिया आपने, तो जब डी इक्वल टू एफ वो पॉसिबल नहीं ना कि यहाँ पे डी ग्रेटर देन एफ है। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, ये भी एग्जाम्पल और लेंगे,
गैस अगर एक बार में ये चीज समझ ली, 2 केस बस हैं, बस कुछ थोड़ा सा अजीब है, वो अजीब क्या है, एक बार समझने वाली बात है बस। आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता एग्जाम में, लिख के मुझसे आप मुझसे, ठीक है। ये बात गलत क्या होगा आप तुरंत करोगे, मेन चीज स्पीड की है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आप टाइम ले देते, ये सब अगर आप टाइम लगाओगे तो आप कैसे बदल करोगे। तो ये सब के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो आपके तुरंत होने चाहिए, और आपका एजेंडा भी यही होना चाहिए 75 क्वेश्चन में आप जल्दी जल्दी करो इंडिपेंडेंट, ताकि बदल से बाद में आओ, बीच में बदल से फंसो मत। जी जे ग्रेटर देन जी, जे ग्रेटर देन जी है। अब जे ग्रेटर देन आई, आई इक्वल टू एच, एच ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब यहाँ पे हमारा सही है क्योंकि पूरा ओपन पाथ हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, सब में ओपन हो रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट एक बार ग्रेटर देन भी आया है खाली, अगर ये भी इक्वल होता, जी ग्रेटर देन इक्वल टू तो गलत हो जाता, क्योंकि सब में इक्वल हो जाता तब गड़बड़ हो जाता ना। तभी हमने बोला कि एटलीस्ट एक बार ये आना चाहिए, ठीक, मतलब खाली इक्वल, खाली ग्रेटर देन होना चाहिए। आप देख लेते हैं क्वेश्चन और, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। और आप करके देखना पॉज करके। अगर हम ले लें मान लो एक दो क्वेश्चन है, मतलब 2 पार्ट में है, जैसे आप क्वेश्चन इस तरह आते हैं नहीं, वहाँ पे तो एक सीरीज में बोल दिया मैंने, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन डी। दूसरा है पी स्मॉलर देन एफ, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन ई। तो गैस काफी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले लोग पहले पूरा बना लेते हैं, तो बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ये सब करो टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। जैसे आपकी कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है आपका ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई एंड सेकंड कंक्लूजन है एफ ग्रेटर देन डी। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि ए सी बना ले, पहले लिख लें, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे कंबाइन करके मन में करो। आप ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई बोला है तो मतलब क्या हुआ इसका, हमेशा आपका इक्वल टू साथ में रहना ही चाहिए। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी ग्रेटर देन ई, तो गलत हो गया ना, यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं। हमने बोला था क्वेश्चन में अगर इक्वल टू आएगा सब में इक्वल होगा, तो यहीं से आपको डायरेक्टली लिंक मिल रहा है ए से सी और सी से ई, तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप अलग से मत लिखो। काफी लोग करेंगे अलग से कॉपी में लिखेंगे ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ई, तब करेंगे सॉल्व, टाइम बर्बाद होगा उससे, सीधे देख लो, तो आपका एक फॉलो नहीं करेगा। एफ ग्रेटर देन डी, एफ से डी कैसे जा सकते हैं हम लोग, देखो आप, एफ से हम लोग कैसे जा सकते हैं डी, एफ से सी जाओ, सी से डी जाओ, है ना, ये आपको देखना पड़ेगा बस। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन डी, यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी में तो इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं, तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमने बोला है कि एटलीस्ट एक बार आपका विदाउट इक्वल होना चाहिए, तो आपका ये सही हो गया। अगर यहाँ पे बी स्मॉलर देन इक्वल टू डी होता तो हमारी दिक्कत हो जाती, ठीक है, इसको काट दो अभी, ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, बी स्मॉलर देन एफ, बी स्मॉलर देन इक्वल टू एफ एंड सेकंड पार्ट है हमारा इसमें ए ग्रेटर देन ई। तो अब यहाँ पे देखो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एफ से बी जाना है हमको, एफ से बी कैसे जाओगे, सी के थ्रू जाओ, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, हमारा सेटिस्फाई हो गया, दोनों इक्वल हो रहे हैं। ए ग्रेटर देन ई, ए से सी जाओ, सी से ई जाओ, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ए ग्रेटर देन ई, तो यहाँ पे हमारा ये सही है, क्यों, क्योंकि हमारा एटलीस्ट एक बार बिना इक्वल के आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा सही है। अब देख लेते हैं हम लोग तीसरा वाला, गाइस मेरे ख्याल से कवर हो गया होगा क्लियर, फिर भी एक लास्ट देख लेता हूँ। बी स्मॉलर देन एफ, ये फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एंड थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, एफ ग्रेटर देन बी, एफ ग्रेटर देन बी, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा खाली ग्रेटर देन इक्वल टू बोला कि यहाँ पे दोनों में इक्वलिटी आ गई है, इक्वलिटी नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि एक केस ऐसा बन जाएगा जब एफ हमारा बी हो जाए सीधे, एफ इक्वल टू सी इक्वल टू बी, तो गलत हो जाएगा ना, हमें यहाँ पे एफ ग्रेटर देन बी दिया गया है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी में क्या करोगे, हमेशा इक्वल आना चाहिए, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बट बी इज ग्रेटर देन डी, खाली बी में इक्वल नहीं है, तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए यहाँ पे हमारे। तो नन फॉलोज, इसमें हमारा हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, इसमें हमारा हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, ये फॉलो कर रहा था, चलो याद नहीं है मुझे कर रहा था कि नहीं कर रहा था, देख लेते हैं एक बार और, चलो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, हाँ ये भी कर रहा था, यहाँ पे हमें दोनों फॉलो हो गए और ये हमारा दोनों रॉन्ग हो गए। तो गाइस आई के सामने आ गया होगा, समराइज कर देता हूँ, आपको बस ओपन गेट से देखना, आपको हमेशा ग्रेटर देन से ही जाना है, जहाँ पे ग्रेटर देन हो वहाँ से रास्ता बनाओ अपना, ठीक है, चाहे लिखा जो भी हो, जैसे हमें 20 स्मॉलर देन लिखा तो भैया एफ से बी जाओ, ठीक है, और बस ये देखो कि अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो आपके हर एक स्टेप में इक्वल टू आना ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। दूसरे केस में क्या है,
अगर खाली ग्रेटर देन क्वेश्चन दिया है तो एटलीस्ट एक बार एक्चुअल उस इनक्वालिटी में ग्रेटर देन खाली आना चाहिए। पूरा अगर इक्वल के साथ आ गया तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पूरा इक्वल का नहीं मतलब है सिर्फ इक्वल हो जाएगा वो, ठीक है। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। आप खूब क्वेश्चंस लगाओ उसके प्रैक्टिस, तो देखना आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता कोई भी। आप बस अच्छे से वीडियो एक बार और देखना चाहो तो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में गाइस। लग के करो गाइस, JBI में जाना है, ठीक है, और एग्जाम भी होना है, लोग जाएंगे भी, बस जो लगा रहेगा वही आगे जाएगा। गाइस दोज आर लुकिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन दे कैन चेक आउट अवर क्रैश कोर्स। काफी इकोनॉमिकल कोर्स है, 12 फुल लेंथ मॉक्स के साथ, ठीक है, आपको मिल रहा है। हम लोगों ने इसकी कॉस्ट ऐसी रखी है कि एनीवन कैन अफोर्ड, और सच बता रहा हूँ आपको इसकी कॉस्ट कम से कम 2500 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको 12 मॉक्स ही मार्केट में 800-900 को मिलेंगे अगर क्वालिटी मॉक्स हैं तो, ठीक है। 3 डेज प्रैक्टिस सेशंस होते हैं टेलीग्राम में, सारे हैंडआउट्स क्वांट्स LRD VR सब रहता है, प्रॉपर वीडियोस रहते हैं 120+। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होते ही, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस होगी। प्लस JBI में ड्रीम टीम बनेगी उन लोगों के लिए जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है। जैसे हम लोग कुछ कट ऑफ रखेंगे, उसके बाद हम लोग उनको और पॉलिश करेंगे, ठीक है। 500 CET क्वेश्चन वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तो काफ़ी कुछ है गाइस, कंटेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे टॉपिक टेस्ट, एडिशनल 50 टॉपिक टेस्ट भी हम लोग दे रहे हैं साथ में। तो जो लोग वाकई MBA CET करना चाहते हैं, और मैं आपको बोलूँगा अगर आपको इसी बार एडमिशन लेना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके टाइम बहुत है। अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन भी हो तब भी आप दो, आप छोड़ो सीट वीट, आप सिर्फ 140 सोचो, आपको 140+ लेके आना है। मुझे ऐसा लगता है इस बार कॉम्पिटिशन कम होगा, बिकॉज बच्चे तो कम बैठेंगे इस बार, ज़्यादा नहीं बैठेंगे। 1 लाख बैठे थे, मेरा मानना है 50,000 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे इस बार, क्योंकि एग्जाम बहुत लेट हो रहा है। जुलाई में एग्जाम हो रहा है, जुलाई में लोग या तो नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, या तो लोग कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। मार्च और जुलाई में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है 50-60,000 मैक्सिमम बैठेंगे, और क्वालिटी स्टूडेंट भी नहीं होंगे उसमें ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। रोज 2-3 बच्चों में मैसेज आता है कि वो कैट की तरफ जा रहे हैं, MBA CET को छोड़ रहे हैं। तो वही है कि जो लगा रहेगा वही जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग को इस बार कोई ऐसा नॉर्मल कॉलेज मिला है, दालमिया बट लेना ही है इस बार, तो आप लोग के पास ऑप्शन ही नहीं कोई, तो आप कर लो भाई मेहनत, क्या पता मिल गया आपको JB SIMS, तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बट जिनके पास 1% भी ऑप्शन है, तो मैं बोलूँगा कि आप कैट एंड मैट की तैयारी करो, इससे चक्कर में मत रहो ज़्यादा, क्योंकि इसके काउंसलिंग होगी आपकी नवंबर-दिसंबर में, नहीं मिले तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज मेरा मानना है कि 99.96 के नीचे कुछ भी बेकार ही है, क्योंकि मतलब SIMS नहीं मिलेगा। इस बार मान लो मिल भी जाए 99.93 में, क्योंकि कट ऑफ कम जाए, बच्चे कम है, बट स्टिल 99.9 के नीचे तो बेकार है ही है, ठीक है। कोई अगर डाउट है कंटिंग मी एट 8604733475 mockzone.in/CET। ये हम लोग के CMAT के रिजल्ट्स हैं गाइस, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं हम लोगों के, ठीक है। और ये वेबसाइट है, ठीक है, नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मेल ID है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।